इतनी गर्मी में चलकर मुझे यहाँ तुम्हारी दुकान तक आना पड़ा है सामान लेने के लिए। तुम्हारी दुकान पर तो पंखा भी नहीं है। हाँ बहन जी, दुकान पर पंखा तो नहीं है, लेकिन आप बताइए आपको क्या सामान चाहिए, मैं जल्दी से सामान निकाल दूंगा। सामान निकाल दूंगा। इतनी गर्मी में यहाँ धूप में खड़े होकर मैं परेशान हो रही हूँ। जल्दी से 5 किलो आटा, 5 किलो चीनी और 5 किलो चावल निकाल दो। और देखो ये रहे 100 रुपये। इससे ज़्यादा पैसे मैं तुम्हें देने वाली नहीं हूँ। मुझे पता है तुम गांव के लोगों को कैसे लूटते हो। अरे बहन जी, महंगाई ही इतनी बढ़ चुकी है तो भला मुझे चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो मैं सस्ती कैसे बेच सकता हूँ। जिस भाव से मुझे मिल रही हैं तो 2 रुपये कमाने के लिए तो मैं बैठा हूँ। पता है मुझे, ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम किस रेट में चीज़ें बेच रहे हो। अरे बहन जी, अगर आपको लेना ही है तो आप एक सामान ले सकती हैं। 100 रुपये में आपके तीनों सामान नहीं आएंगे। अगर कहो तो मैं थोड़ा थोड़ा सभी सामान तोल देता हूँ, लेकिन 5-5 किलो नहीं तोल पाऊँगा क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है। आपको रेट नहीं मालूम। मुझे सब मालूम है। मुझसे चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। जल्दी से सामान तोल दो वरना मैं गांव में सबको बता दूंगी कि तुम कैसा सामान बेचते हो। अगर नहीं देना चाहते तो मेरे पैसे ही वापस कर दो, क्योंकि मैं कहीं और से जाकर ले लूँगी। तुम तो बहुत लालची हो। ठीक है बहन, ये लो अपने पैसे। और उसे बहुत गुस्सा आता है। कहती है ठीक है, गांव में सबको बताऊंगी कि तुम चावल में कंकड़ डालते हो और तुम्हारा आटा भी खराब है और तुम्हारी चीनी भी खराब है, तब जाकर तुम्हें अकल आएगी। अरे जाओ जाओ, गांव के सभी लोग मुझे जानते हैं। तुम तो 100 रुपये में पूरी दुकान खरीदने चली हो। हाँ, मुझे सभी चीज़ों के मोल भाव मालूम है। तुम गांव के लोगों को उल्लू बना सकते हो, लेकिन मुझे उल्लू बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी तो तुम्हें बुरा लग रहा है और तुम्हारे इस सड़े हुए सामान को तो मैं खरीदना भी नहीं चाहती और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इधर उसके घर पर उसकी ननद आती है और जैसे ही वो अपनी माँ से मिलती है कहती है कि माँ, इतनी गर्मी में यहाँ तक आना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, गला बहुत सूखा जा रहा है। जल्दी से मेरे लिए एक ठंडा ठंडा सा नींबू पानी बना दो ताकि शरीर में उसे पीकर थोड़ी बहुत जान आ जाए, वरना शरीर तो ऐसा हो चुका है कि अभी जान निकल जाएगी। गर्मी ने तो तौबा करवा रखी है। उसकी माँ सोच में पड़ जाती है कि अरे घर पर तो चीनी भी ख़त्म होने वाली है, नमक भी नहीं है और नींबू पानी में तो ये सब सामान लगेगा। लेकिन अगर मैं बेटी को मना कर दूंगी तो इसे भी बुरा लग सकता है। चलो, घर पर जो थोड़ा बहुत चीनी नमक है उसी से मैं इसे नींबू पानी बना कर दे देती हूँ। तब तक बहू सामान लेकर आती ही होगी और वो कहती है बेटी तुम बैठो, अभी मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आती हूँ। तब वो किचन में जाती है और ठंडा ठंडा शरबत अपनी बेटी के लिए बना कर लाती है। कहती है कि बेटी ये लो ठंडा शरबत और इसे पीकर बताओ जरा कैसा बना है, क्या तुम्हें अच्छा लगा है। तभी उसकी बहू देख लेती है और बहुत गुस्से में होती है। मैं हूँ यहाँ 100 रुपये बचाती फिर रही हूँ और एक ये बुढ़िया है कि शरबत पे शरबत बांटे जा रही है, नींबू पानी पिलाए जा रहे हैं। मुझे तो कभी नींबू पानी नहीं पिलाया, मैं पूरा दिन काम करती हूँ। एक बेटी आते ही नींबू पानी बनाने लग गई। इसे तो घर की चीज़ों का ध्यान ही नहीं। अरे भाभी, आप ये ऐसे क्यों बोल रही हो, सिर्फ एक नींबू पानी ही तो पिया है। इतनी गर्मी में बाहर से थक कर आई थी, इसलिए मैंने माँ से नींबू पानी बनाने को कहा और उन्होंने बना कर दे दिया। हाँ, गर्मी में तो मैं भी थक कर आई हूँ, पर क्या किसी ने मुझे नींबू पानी पूछा है। मेरी तो केयर ही नहीं करते। तभी बुढ़िया उसके लिए भी नींबू पानी बना देती है। माँ, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, भाभी तो बहुत गुस्सा कर रही है, अपना ख्याल रखना। हाँ, सारा दोष मुझ पर ही मत दो। ऐसे कैसे चली जाओगी, अभी पूरा राशन खाकर चली जाना। भाभी तो ऐसे ही बुरी लगती है। एक नींबू पानी के लिए भी बोल क्या दिया, मुंह फुलाकर बैठ गई। शाम के समय उसका पति घर आता है और वह उसे आवाज लगाता है, गिन्नी, अरे ओ गिन्नी, जरा बाहर तो आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। और जैसे ही वो बाहर आती है पूछती है कि ऐसा क्या लेकर आया हो जो इतना शोर मचा रहे हो। जितने भी पैसे मिलते हैं सब बर्बाद कर देता है, ये नहीं कि थोड़े बहुत पैसे बचा लूं। किसने कहा था ये पूरा बाजार खरीदने को, इतना सामान लेकर आने को। अरे इतना क्या सामान लेकर आया हूँ, सिर्फ खाने पीने की चीजें और एक मिठाई ही तो लेकर आया हूँ। आज कमाई अच्छी हुई थी तो मैंने सोचा कम से कम अच्छा खाना ही खा लेते हैं। वैसे भी घर का राशन तो पहले से ही खत्म हुआ पड़ा था। अगर मिठाई ले आया तो भला तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अच्छा मैं आप तुम्हारे लिए इतना तो कर रहा हूँ। हाँ,
इसमें ज़्यादा खुश होने की कौन सी बात है। अगर 4 पैसे कमा लिए थे तो बचत भी तो कर सकते थे। अगर 4 पैसे बचा लेते तो बाद में काम आते। हर चीज़ बस खाने में ही उड़ा देनी है। इसकी तो जीभ ने इसे पागल बना रखा है। एक मैं ही हूँ जो पूरे घर की जिम्मेवारी ले रही हूँ। देखो 100 रुपये लेकर गई थी बाजार में, वो 100 रुपये भी ऐसे ही बचा कर लाई हूँ। और तुम हो कि जितना कमाते हो उससे दोगुना उड़ा देते हो, तभी तो इतने गरीब हो। अरे मैं बहुत थका हारा आया हूँ, जल्दी से खाना बना दो। हाँ हाँ, एक मैं ही हूँ जो थकती नहीं हूँ। तुम लोग तो हमेशा खाना खाने के ही मूड में रहते हो। अभी लाती हूँ महाराजा के लिए 7 पकवान बनाकर, तभी वो उन लोगों के लिए खाना लाती है। और खाने की थाली देखकर वो माँ बेटा दोनों हैरान रह जाते हैं। वो सिर्फ एक ही रसगुल्ला लाती है। अरे ये क्या, तुम एक ही रसगुल्ला लेकर आया हो, जबकि मैं मिठाई तो इतनी सारी लेकर आया था। तो क्या एक दिन में ही सारी मिठाई खा जाओगे? जब ये रसगुल्ले 5-10 दिन तो चलने चाहिए। हर रोज सिर्फ एक ही रसगुल्ला खाने को मिलेगा ताकि ये मिठाई काफ़ी दिनों तक चल सके, समझे? अरे बहू, ये जो बाजार की मिठाई होती है ये हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। ये तो 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाती है। और गर्मी भी इतनी पड़ रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है गर्मी पड़ रही है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मिठाई को कैसे बचा कर रखना चाहिए। कम से कम 5-10 दिन तक तो हमें उसे बचा कर रख लेना चाहिए। तुम दोनों को तो ऐसा लगता है कि सारा खाना एक ही दिन में खा जाऊं। अगर मैं ना बचत करूंगी तो भला कौन बचत करेगा? एक मैं ही हूँ जो इस घर को चला रही हूँ, वरना तुम दोनों तो घर को बर्बाद कर देते। अरे माँ, मैं तो इस कंजूस पत्नी से बहुत परेशान आ चुका हूँ।